दूसरा, रविवार का दिन ना हो तो पीपल के पत्ते 10-12 पीस कर पानी मिलाओ, निचोड़ो, पी जाओ। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है शरीर के बाहर से अंदर से, एकदम कंट्रोल हो जाएगी। एकदम कंट्रोल हो जाएगी उसी समय, विद इन फ्यू मिनट्स। हैवी ब्लड फ्लो होता है पीरियड्स के दौरान, और उसके बाद जो है खून की भी कमी हो जाती है और विमेन जो है एनीमिक बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका कारण पहला तो आहार ही है। आहार ठीक होना चाहिए। हम सब फास्ट फूड खाते जाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक आहार हम नहीं लेते हैं। तो उसके कारण यदि आपको कोई ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है मासिक धर्म में, तो पहले तो मैं बताया भाग दौड़ नहीं करनी है, थोड़ा विश्राम करिए। और ब्लड फ्लो को रोकने कोई मुश्किल थोड़ी है जी। 10 में से 9 रोगी तो इसी से ठीक हो जाएंगे। दूब जो पूजा में लगती है ना गणेश जी को, दूब, हाँ, एक मुट्ठी दूब लो, धोकर, काट कर, कूट कर, पीस कर, पानी मिला के निचोड़ के पी जाओ। और सर्दी का मौसम हो, थोड़ा गुनगुना गर्म कर लो, थोड़ी काली मिर्च एक चुटकी डाल लो। दूसरा, रविवार का दिन ना हो तो पीपल के पत्ते 10-12 पीस कर पानी मिलाओ, निचोड़ो, पी जाओ। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है शरीर के बाहर से अंदर से, एकदम कंट्रोल हो जाएगी। एकदम कंट्रोल हो जाएगी उसी समय, विद इन फ्यू मिनट्स। तो अगर किसी का, ये बहुत बड़ा क्लेम है ये वैद्य जी। देखिए, आप मुझे वैद्य जी कह रहे हैं, मैं 1 लाख से ज़्यादा रोगियों के ऊपर अब तक प्रयोग कर चुका हूँ। तो फिर आप मुझे अगर वैद्य जी मानते हैं, और वे एक बूढ़ा वैद्य, मैं मानता हूँ। पॉइंट ये है, लोगों को भी मनाना है। मैं तो, आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब कुछ क्रेडिबिलिटी है, तभी आप बैठे हैं और लोगों को चीज़ें आराम मिल रहा है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, और पीपल के पत्ते कूट कर, पीस कर, उससे इमीडिएटली आराम मिल जाता है। मुझे एक बार दांत निकलवाने जाना पड़ा, क्योंकि मेरे शरीर में प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, मैंने दांत गंवा दिए। क्यों किए? क्योंकि मैं आधुनिक बन गया था, टूथपेस्ट और ब्रश करता था। तो फिर दांत गए, तो निकलवाने गया, और साथ में मैं अपना यही पीपल के रस बनाया हुआ अल्कोहल में मैं टिंचर ले गया। वहाँ गए, इन्हीं का, पुनीत जी का कोई मित्र है, वहाँ दांत निकलवाया। तो मैंने तुरंत उठाकर उसका कुल्ला करके थूक दिया। एक बार थूका, दोबारा जब थूका तो खून नहीं था। वो डॉक्टर हैरान हो गया, कहती है कैसे किया आपने? मैं कहा हमारी दवाई है भई, इससे ये होता है। आप कहेंगे ये दवाई हमको कहाँ मिलेगी? फाइकस रिलीजियोसा मदर टिंचर, होम्योपैथ से जाकर ले लेना। क्या क्या? फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा बोटेनिकल नाम है ना पीपल का। ठीक, अच्छा। और खर्चा नहीं करना है, तो पीपल के पत्ते कूट कर पानी मिला के निचोड़ के वो पी लो, ब्लड भी बनेगा, पीलिया भी ठीक होगा। अच्छा, मैं बताया ना साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट होंगे, लीवर आपका बढ़िया बनेगा, सांस की तकलीफ में आराम मिलेगा। अच्छा, ये एक साथ कई चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कोई और सोल्यूशन? हैवी ब्लीडिंग कहा ना आपने जी। पर कईयों को कम ब्लीडिंग होती है, नहीं आते हार्मोनल डिसऑर्डर में, ये भी होता है, कम होते हैं मेंसेस। तो क्या करना, आपको राई 50-60 ग्राम लेके हल्की सी गर्म करके पीस के रख लेना है। और जब खाना खाएंगे, खाने के साथ 1 चम्मच राई दाल सब्जी में डालकर तीनों टाइम खा लो। तो जब पीरियड डेज होंगे तब आप खाएंगे तो खुलकर आपका फ्लो आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी होगा। अब ब्लड की कमी का क्या करेंगे आप? यही दूब रोज को पीस के पी लो। दूब, गुड़हल का 1 फूल बीच में डाल लो, 2 फूल डाल लो। गुड़हल, हिबिस्कस, तेजी से ब्लड बनेगा। पीपल के पत्ते डाल लो 2-4-5, रोज पियो खाली पेट, ब्लड बनेगा। अच्छा। और यदि आपके पास पुराना गुड़ हो, ऑर्गेनिक, 1-2 साल पुराना, वो गुड़ 1 डरी रात को पानी में डाल दो, सुबह उसको घोल कर, हिलाकर, मिलाकर पी जाओ। गुड़ से आपका आयरन बन जाएगा, ब्लड हेमोग्लोबिन बन जाएगा। बढ़िया लोहे की कढ़ाई में तड़का देके खाना खाओ, ब्लड बन जाएगा। तो ये 2-4-5 उपाय करो, आप एनीमिक कैसे रह जाएंगे? आपका खाना पीना ही गलत है ना जी। हाँ, एक आप मार्केट में बना बनाया ये प्रिजर्वेटिव वाला, आप फार्मेसियों का नाम तो नहीं लूँगा, आजकल वो आयुर्वेदिक अरिस्टासों में प्रिजर्वेटिव डालते हैं। दक्षिण भारत की, केरल की, महाराष्ट्र की कुछ फार्मेसीज है जो ऐसी गड़बड़ नहीं करती। तो लौह आसव ले लो उनका। क्या क्या? लौह आसव जी। इससे क्या होता है? खाने के बाद 4 चम्मच, आयरन है ना वो। अच्छा, लौह मतलब लोहा। हाँ, वो लेकर आप उसके 4 चम्मच पानी खाने के बाद 4-4-8-4 12 चम्मच दिन में पी लो, रक्त बन जाएगा। द हिमाचली पॉडकास्ट।